उत्तर प्रदेश की सियासत में बृजभूषण शरण सिंह का अपना एक अलग ही रसूख है और उनके बयानों ने एक निश्चित रूप से भाजपा के भीतर हलचल पैदा करती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपको हम बताएंगे कि हम आखिर ये दाव क्यों कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसकी मर्जी के बिना गोंडा और आसपास के जिलों में पत्ता तक नहीं हिलता। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। माफ कीजिएगा, राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बृजभूषण सिंह भाजपा का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का हाथ थामने वाले हैं? जी हां, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सबसे बड़ा बदलता अब ये राजनीतिक फैसला होने वाला है? आज इस रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे बृजभूषण की नाराजगी और अखिलेश यादव की नरमी के पीछे का खेल। बृजभूषण सिंह ने हाल ही में एक ऐसी लाइन कही जिसने भाजपा आलकमान की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर हम बोझ लगते हैं तो एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है, हम 2027 और 2029 में दिखा देंगे। दोस्तों, राजनीति में कोई भी बयान बेवजह बिल्कुल नहीं होता, ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से पार्टी के भीतर उन्हें किनारे करने की कोशिशें हो रही हैं, ये जिस तरह से महिला पहलवानों के विवाद के बाद पार्टी ने उनसे दूरी बनाई, ऐसा लगता है कि अब बृजभूषण के सब्र का बांध जो है अब टूट चुका है। वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में हैं। इधर बृजभूषण के तेवर अलग ही दिख रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत लपक लिया है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब आप आगे समझेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत से लोग भाजपा में अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बृजभूषण के लिए वो कह रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भाजपा विधायक अनुपम जायसवाल से अखिलेश ने मुलाकात की तो बृजभूषण ने उनकी तारीफ की। उन्होंने इसे अखिलेश का बड़प्पन बताया। याद रखिए, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त अक्सर होता है। बृजभूषण और समाजवादी पार्टी का पुराना नाता भी रहा है। क्या 2027 में गोंडा की सीटों पर सपा और बृजभूषण का कॉम्बो भाजपा के लिए सिरदर्द होने साबित होने वाला है? ये बड़ा सवाल उठता है। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर बृजभूषण सपा में जाते हैं तो समीकरण आखिर क्या होंगे उत्तर प्रदेश के? क्या भाजपा बृजभूषण के बिना इस क्षेत्र में अपना किला बचा पाएगी? दूसरा सवाल, क्या अखिलेश यादव पहलवानों वाले विवाद के बावजूद बृजभूषण को स्वीकार करेंगे? क्या भाजपा उन्हें मनाने की कोशिश करेगी या फिर क्लीन अप अभियान के तहत उन्हें जाने दिया जाएगा? साथ ही कुछ सवालों के साथ साथ अब हम आपको बताएंगे कि बृजभूषण सिंह का भाजपा छोड़ना और सपा में जाना केवल एक दल बदल नहीं बल्कि पूरे अवध क्षेत्र की सियासी समीकरणों को उल्टाने वाली घटना है। जी हाँ, आपने जो 3 सवाल पूछे हैं, आपको मैं बता दूं कि जो हमने 3 सवाल पूछे हैं उनका गहन विश्लेषण और संभावित परिणाम यहाँ अब हम आपको बताएंगे। तो पहला हम आपको बताते हैं कि गोंडा में दबदबा जो है बृजभूषण का काफी रहा है। क्या भाजपा के बृजभूषण में किला बचा पाएगी, इसका सवाल हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और केसरगंज की राजनीति में बृजभूषण सिंह का दबदबा भाजपा से कहीं ज्यादा दिखता है। साथ ही बृजभूषण के पास करीब 50 से ज्यादा शिक्षण स्थान हैं। इन संस्थानों के जरिए उनका नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचता है। चुनाव के समय ये संस्थान चुनावी मशीनरी की तरह काम करते हैं। ठाकुर राजनीति का चेहरा भी बृजभूषण शरण सिंह है। इसमें यह भी दिखता है कि जो ठाकुरों की तरफ से वोट आती हैं वो समेटते हैं। अवध क्षेत्र में वह ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। यदि वो भाजपा छोड़ते हैं तो भाजपा के लिए इस कोर वोट के थामे रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नुकसान का गणित भी हम आपको अब समझाएंगे। अगर बृजभूषण अगर भाजपा छोड़ते हैं और सपा में जाते हैं तो नुकसान भी भाजपा को हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उनके बेटे कर्णभूषण को टिकट दिया, जिससे साफ है कि भाजपा को उनके रसूख की जरूरत थी। अगर वह सपा में जाते हैं तो गोंडा की कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का समीकरण पूरी तरह बिगड़ता दिख सकता है। साथ ही सपा की भी मजबूरी
आपको अब ये सवाल हमसे जरूर पूछना चाहिए कि क्या अखिलेश यादव इन्हें स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, अगर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी छोड़कर सपा में जाते हैं तो क्या अखिलेश यादव उन्हें स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। महिला आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह से, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से बृजभूषण को महिलाओं ने उनको निशाना बनाया था। क्योंकि महिलाओं ने निशाना बनाया तो एक कहीं ना कहीं एक छवि का सवाल उठकर आता है। भाजपा ने पहलवानों के मुद्दे पर बृजभूषण से दूरी बनाई थी। अगर अखिलेश उन्हें अपनाते हैं तो भाजपा इसे महिला विरोधी कदम बताकर पूरे देश में मुद्दा बना सकती है। महिला वोट बैंक सपा से छिड़क सकता है। अब साथ ही बृजभूषण पहले भी सपा से सांसद रह चुके हैं। अखिलेश जानते हैं कि भाजपा को 2027 में हराने के लिए उन्हें बाहुबल और मजबूत क्षेत्रीय बाहुबलियों का जरूरत साथ चाहिए। साथ ही सपा अभी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चल रहा है। बृजभूषण को साथ लेकर अखिलेश इसमें एक ठाकुर चेहरा जोड़ने चाहेंगे ताकि उनको एक ठाकुरों की वोट वो समेट सके। साथ ही अगर हम आपको बताएं कि भाजपा इस समय क्या दौरों में खड़ी है। भाजपा अपनी छवि साफ सुथरी और अपराध मुक्त करना चाहती है। पहलवानों के विवाद के बाद बृजभूषण को साथ रखना पार्टी के राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना है। भाजपा का इतिहास अगर हम आपको बताएं तो वो चुनाव जीतने वाले नेताओं को आसानी से नहीं छोड़ती। अगर पार्टी को लगा कि उनके जाने से अवध की 10 से 12 सीटें खतरे में हैं तो उन्हें कोई बड़ा पद या संगठन में जिम्मेदारी देकर शांत करने की भी कोशिश हो सकती है। बृजभूषण का ये कहना कि हम बोझ हैं तो बता दो, ये दर्शाता है कि वो खुद भाजपा को टेस्ट कर रही हैं। भाजपा उन्हें जाने देती है या संदेश जाएगा। पार्टी किस व्यक्ति से बड़ी है, लेकिन इसके कीमत उसे चुनावी सीटों के रूप में चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि बृजभूषण ने अभी तक इन खबरों का खंडन नहीं किया है। उनकी चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक अभियान साबित हो रही है। अब कोई नेता चुप रहकर अपने समर्थकों के बीच शांति प्रदर्शन करता है तो समझिए कि जो स्क्रिप्ट है पहले ही लिखी जा चुकी है। 2027 का चुनाव यूपी की दिशा तय करेगा और बृजभूषण जैसे नेता ये तय करेंगे कि उस दिशा में किसका झंडा बुलंद होगा। क्या ये महज एक दबाव बनाने की राजनीति यानी प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि पार्टी में उनकी पूछ हो सके, या वाकई केसरिया रंग और साइकिल के लाल रंग में मिलने को अब बृजभूषण बेताब हैं। अब ये सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह क्या कदम उठाते हैं। क्या वाकई जो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये अटकलें जो उठ रही हैं कि बृजभूषण अब बीजेपी छोड़कर सपा का या फिर किसी अन्य विपक्षी पार्टी का साथ थाम सकते हैं, ये हो सकता है या नहीं, ये विधानसभा के आने वाले चुनावों में हमें साफ तौर से देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक बात ये भी उठकर आती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि बृजभूषण जो है ठाकुर समाज से आते हैं और वो काफी ज्यादा अपना वोट वहां पे लेते हैं। अगर भाजपा बृजभूषण को जाने देती है तो क्या भाजपा वहां अपना झंडा लहरा पाएगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बृजभूषण दूसरी पार्टी में जाकर शामिल होते हैं तो भाजपा वहां से किसको खड़ा करेगी, ये भी बड़ा सवाल उठकर आता है। बहरहाल ये सब जो चीजें अभी अटकलें जो लगाई जा रही हैं ये सब उनके एक बयान से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों में वो किस तरह से आगे कदम उठाते हैं। उनका एक बयान जो आया था, हम बोझ हैं तो ये बता दो, ये दर्शाता है कि वो खुद भाजपा को टेस्ट कर रहे थे। भाजपा उन्हें जाने देती है या संदेश जाएगी, ये पार्टी किसी भी व्यक्तित्व से बड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि जो अटकलें हैं ये अक्सर आने वाले चुनावों से पहले लगती रहती हैं। अब इसका जो मोहर जब लगेगी, जब विधानसभा चुनाव होंगे और किस तरह से वहां पे विधानसभा चुनावों में बृजभूषण अपना गोंडा में दबदबा बनाए रखते हैं या फिर वो किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अब इसमें एक छवि का भी
एक पॉइंट आता है, क्योंकि आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पे पहलवानों के जो जिस तरह से विवाद वो खड़े हुए थे, अब उसमें छवि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी समेटती दिख रही है। अगर सपा में बृजभूषण शामिल होते हैं तो क्या सपा उनको अपनी जो महिला वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे लेती दिख रही हैं? ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है। भाजपा इस समय एक दौराहे पर है। आपको बता दें कि भाजपा का जो अगला कदम होगा वो देखने वाला होगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत।